Hi, good afternoon everyone. I'm here again with yet another update and इस बार कुछ असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि ये अपडेट आया कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, क्या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसी के साथ साथ क्या सिर्फ उसी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं या हम भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये सीट्स आउट हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं, बुलेटिन में आपको पूरा दिखाऊंगी। एंड इसी के साथ साथ पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो अपडेट है वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी अपडेट मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, बल्कि मैंने आपके साथ रिसेंटली पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपडेट शेयर किया है, बिट्स पिलानी का पीएचडी अपडेट शेयर किया, यूजीसी नेट में आपके साथ यहाँ पर ले रही हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस मैंने शेयर करी है, वाराणसी की, वेस्ट बंगाल की, हरियाणा की, और कुछ 349 लेक्चरर पोस्ट आउट हुई थी आपकी, नागालैंड यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली सारी चीज़ें आपकी यहाँ केटर करी जा रही हैं। एंड आज हम उत्तराखंड की बात करने वाले हैं और कुछ टाइम पहले भी उत्तराखंड से आपकी कुछ वैकेंसीज आई थी एंड अभी भी आपको कुछ वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये अपना चैनल है जहाँ सारे अपडेट्स शेयर किए जा रहे हैं। जो कुछ टाइम पहले उत्तराखंड से भर्ती आई थी वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। उत्तर प्रदेश, कुरुक्षेत्र, ये सारे अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। बट अभी वाला जो अपडेट है वो हमारा आया है एक यूनिवर्सिटी से, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी विच इज इन टेहरी उत्तराखंड। एंड आप कैसे ये सारी पोस्ट देख सकते हैं, आप जैसे ही वेबसाइट ओपन अप करेंगे ऊपर ही ऊपर आपको नोटिस मिल जाएगा। तो असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के सारे व्यू करके लिंक आप देख सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके साथ साथ मैं आपके लिए अपडेट पूरा डाउनलोड कर चुकी हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर का अपडेट मैं आपको पूरा यहाँ दिखाने वाली हूँ, जहाँ पे लेवल 10 आपका यहाँ पर रहने वाला है। और इसी के साथ साथ कैटेगरी वाइज फीस इन्होंने आपको बताई है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप उत्तराखंड के ही एस्पिरेंट है जो अप्लाई करेंगे तो आपकी यहाँ पर कैटेगरीज काउंट होंगी, अदरवाइज विल हैव टू अप्लाई फ्रॉम द यूआर कैटेगरी। एक ही बार ऑनलाइन मोड में आपको ये फॉर्म भरना है, रिफंड का कोई प्रोसीजर आज सच है नहीं। डेट जो अपलोड करने की यहाँ पर रहेगी 11 मार्च से शुरू हो गए हैं, लास्ट डेट आपकी 10 अप्रैल है। 24 तक आपको यहाँ पर सबमिशन करना है विद अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक आपको ये वेबसाइट से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स आउट हुए हैं। पेपर 2 इंग्लिश है मेरा एंड इट फील्स बैड टू नॉट सी द पेपर हियर, बट ऑफ कोर्स और भी सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर एक दिक्कत ये आ जाएगी, स्पेशली जो उत्तराखंड से नहीं है उनको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आप यूआर कैटेगरी में यहाँ पर काउंट होंगे और यूआर कैटेगरी में सीट्स थोड़ी कम है कुछ सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब इतनी सीट्स है इसमें मुझे कुछ मत बोलना। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, योगा साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, ये सारी वेकेंट पोजीशंस हैं। कैटेगरी वाइज यूआर से देख लेना अगर आप एज एन आउटसाइडर अप्लाई कर रहे हैं। कॉमर्स में यहाँ पे ये सीट्स आउट हुई हैं। साइंस फिजिक्स में टोटल 5 है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बोटनी, जियोलॉजी की पोजीशंस यहाँ आउट हुई है। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ओपन अप हुई है टोटल 41 सीट्स के लिए और इंटरव्यू ही देना है। आप यहाँ पे कोई एंट्रेंस टेस्ट वगैरह नहीं है। शॉर्टलिस्टिंग का जो मेथड है वो एपीआई के थ्रू यहाँ पर रहने वाला है। तो एपीआई में ऑफ कोर्स आपके पास अगर सिर्फ नेट है, कोई रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत आपका जो मेरिट है वो नीचे बन जाएगा। यहाँ पर अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो यू नीड अ फ्यू रिसर्च पब्लिकेशंस, यू नीड अ फ्यू एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, और अगर पीएचडी है तो वेल एंड गुड। ये आपका एपीआई रहता है। इस तरीके से आप शॉर्टलिस्ट होते हैं और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इसको अगर नहीं पता एपीआई के बारे में कमेंट्स में लिख देना, पूरा एक स्पेशल सेशन मैं आपके लिए ले आऊंगी। तो इस तरीके से आपकी शॉर्टलिस्टिंग रहने वाली है और आपको इंटरव्यूज पर बुलाया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी इन्होंने आपको दिए हैं जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। बस यही चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। यूजीसी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन यहाँ माना जाएगा। सो ऑफकोर्स अगर आपके पास अपना मास्टर्स है 55% से और कैटेगरी से हैं तो 50% से, तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। नेट या स्लेट या सेट आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर पीएचडी वगैरह आपके पास है तो ऑफकोर्स फिर तो आप स्टैंड आउट ही कर पा रहे हैं एपीआई में। और ये सारा एक अपडेट है जो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, सो यही एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी इन्होंने सब कुछ यहाँ पर अपना दिखाया। ये रिजर्वेशन के लिए, जैसे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ रिजर्वेशन के लिए लिखा है, एप्लीकेशंस हु आर सीकिंग फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज, वो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जरूर प्रॉपरली अप्लाई करें, अदरवाइज जो है वो वहां पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स यहाँ पर नहीं अपलोडेड हैं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। सो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने फॉर्म के साथ अपने अटैच करने हैं, यहीं फिल कर देना। तो जब आप फॉर्म फिलिंग पर जाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी इंटरव्यू अटेंड करने का आपको कोई टीए और डीए जो है वो नहीं पे किया जाएगा। सो दिस इज ऑल दैट द यूनिवर्सिटी हैज शेयर्ड। बाकी कोई भी अगर डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं तो बता देना। इसी के साथ साथ ये सारे अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ इसी चैनल पर। और यूजीसी नेट इंग्लिश अगर आपका पेपर है तो भी पेपर 2 इंग्लिश टारगेटेड सब्जेक्ट के कंटेंट के टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस भी करती हूँ। सो या हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम। एंड अगर आप फिल कर रहे हैं ये फॉर्म तो मुझे बताना ज़रूर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।